सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे स्वरूप चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो जैसा ही कहा था कि एक आखिरी वीडियो करेंगे आईपीएल 2024 के बारे में, जहां पे हम टीम ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली जो मैं पिक करूंगा, ऐसा नहीं है कि हर किसी की वही पिक होगी, बट जितना एक तरह से मैंने आई थिंक आईपीएल 2024 को फॉलो किया है, और मेरे हिसाब से जो भी एक तरह से पॉसिबल बेस्ट 11 होगी या एक इम्पैक्ट प्लेयर भी एक तरह से चूज करेंगे, तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। और ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई इससे एग्री करेगा, बिल्कुल आपका एक तरह से डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है और डिफरेंट टीम भी हो सकती है। तो वो मैं चाहूँगा कि आप एक तरह से कमेंट सेक्शन में ज़रूर दोगे। साथ ही थोड़े बहुत जो रिकॉर्ड्स भी एक तरह से बने हैं इस आईपीएल 2024 में, और साथ ही कुछ जो अवार्ड्स मिले हैं प्लेयरों को फॉर बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, उसके बारे में बात करेंगे। और ये एक तरह से आखिरी एक तरह से वीडियो होगा आईपीएल के लिए 2024 में। बाकी इसके बाद वर्ल्ड T20 क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं। अब इसमें देखो, आप जब टीम चुनोगे तो सबसे जो एक तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नियम वही रहेगा कि आप 4 ओवरसीज और बाकी इंडियन ऑप्शन के साथ ही जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि 7-8 ओवरसीज ऑप्शन रख लोगे। तो सबसे पहले आप देखो, अगर आप ओपनिंग की बात करेंगे, सबसे टफ टास्क था ओपनर्स चुनना, क्योंकि इस आईपीएल में आप देखो तो काफ़ी सारे ओपनर्स ने परफॉर्म किया है। विराट कोहली को देख लो, ऑरेंज कैप होल्डर है। फिर सेकेंड पायदान पे आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ है शायद। फिर देखोगे तो ट्राविस हेड और अभिषेक शर्मा होंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे बाकी ओपनर्स में, तो फिल शॉल्ट, सुनील नारायण जो केकेआर के ओपनर्स थे, उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया किया हुआ है। केएल राहुल के 500 प्लस रन से, और भी आई थिंक बैट्समैन आपको दिख जाएंगे। बट इसमें से अगर आप देखो, आप सिर्फ 2 ही को पिक कर सकते हो, क्योंकि एक और भी चीज़ ये है कि मैंने जो 11 पिक किए उसमें सिचुएशन स्पेसिफिक यानी कि पोजीशन स्पेसिफिक एक तरह से पिक की है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ओपनर्स को मैंने नंबर 3 पे डाला है या नंबर 5-6 का बैट्समैन को ऊपर नंबर 3-4 पे डाल दिया है। तो जिस भी पोजीशन पे जो बैट्समैन खेलता है वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो मेरे जो ओपनर्स होंगे वो है विराट कोहली और सुनील नारायण। अब ऑब्वियसली देखो, इसमें डिफरेंट ओपिनियन होगा कि ट्राविस हेड ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करके गए हैं, अभिषेक शर्मा ने तो आई थिंक 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है एट द टॉप। बट मुझे लगता है कि विराट कोहली ने जिस तरह से सीजन खेला है, 741 रन यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे देखो तो 61.75 का एक तरह से एवरेज है, और 154.69 का एक तरह से स्ट्राइक रेट है। 38 छक्के मारे हैं, 550 एक शॉ भी है। बट उसके अलावा देखो जिस इंटेंट के साथ उन्होंने बैटिंग की है, क्योंकि ट्राविस हेड, अभिषेक शर्मा से आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हो, बट विराट ने अगर आप देखो नेक्स्ट लेवल बैटिंग की है। जिस तरह से आरसीबी का हाल था पहले पार्ट में, अगर आप देखो सिंगल हैंडेड लेके चल रहे थे, और दूसरे पार्ट में भी आके बढ़िया बैटिंग करके गए हैं, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया है। और ऑब्वियसली देखो तो क्योंकि आपको 4 ही ओवरसीज खिलाने हैं, तो फिर यहाँ पे आपको इंडियन प्लेयर जो अच्छे मिलते हैं वहाँ पे लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सोचा अभिषेक शर्मा के लिए कि उनको ले लूँ, क्योंकि उन्होंने भी आप देखो काफ़ी बढ़िया बैटिंग की है, 42 छक्के मारे इस सीज़न। इकलौते इंडियन बैट्समैन है जो टॉप ऑर्डर में 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके गए हैं। वो इम्पैक्ट छोड़ा है, बट मैं उनको पिक नहीं कर पाया। सो विराट कोहली विल द फर्स्ट ओपनर, एंड सेकेंड ओपनर आई थिंक इट हैज़ टू बी सुनील नारायण, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आई थिंक बल्ले के साथ और साथ ही गेंदबाजी में अगर आप देखो उन्होंने परफॉर्म किया है, तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एक तरह से अवार्ड उनको मिला है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप बोल सकते हो। तो आई थिंक आप उनको एक तरह से छोड़ नहीं सकते। तो वो एक तरह से परफेक्टली उस नंबर 2 के स्लॉट पे एक तरह से आ जाएंगे। फिर नंबर 3 पे मैंने रखा है संजू सैमसन, जो कि मेरी टीम के कप्तान भी होंगे। क्योंकि देखो नंबर 3 पे उनसे बेहतर तो आई डोंट थिंक किसी ने बैटिंग की है। ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ और ज़बरदस्त इम्पैक्ट के साथ उन्होंने बैटिंग किया है। वंस अगेन देखो 531 रन है। लैटर पार्ट में थोड़ा सा जो प्ले ऑफ के मैचेस हुए वहाँ पे फंस गए, बट उससे पहले तक अगर आप देखो तो 48.27 का एवरेज है, 153.47 का उनका स्ट्राइक रेट है, 550 मारे हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर आप देखो उस पोजीशन के ऊपर बहुत अच्छी बैटिंग करके गए हैं। सूर्य कुमार यादव फुल सीजन अवेलेबल थे नहीं, अदरवाइज वो उनको एक तरह से कड़ी टक्कर दे सकते थे। बाकी भी जो टीमों में देखोगे, मे बी रजत पाटीदार कंस्टेंटली अगर आप देखो नंबर 3 पे खेलते, शायद वो एक तरीके से बेहतर ऑप्शन हो सकते थे, या उनको एक तरह से कंपटीशन दे सकते थे। बट फिलहाल के लिए देखो नंबर 3 पे आई डोंट थिंक कि उनसे बेहतर किसी ने बैटिंग की है। और ऑब्वियसली क्योंकि टीम भी टॉप 4 में थी, और फर्स्ट हाफ में जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की थी वो टॉप क्लास थी, तो उसी वजह से मुझे लगता है कि मैं उनको नंबर 3 पे रखूंगा और बतौर कप्तान भी लेके जाऊंगा। नंबर 4 पे मैंने उन्हीं के टीममेट रियान पराग को रखा है।
अब यहाँ पे देखो नंबर 4 के लिए एक और नाम मेरे जहन में आ रहा था, वो था रजत पाटीदार का, क्योंकि लैटर पार्ट में जो आरसीबी की इतनी ज़बरदस्त कमबैक रही, उसका वन ऑफ द रीज़न रजत पाटीदार भी रहे। लैटर पार्ट में अब देखो उन्होंने लगातार आई थिंक 550 भी मारे हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी बैटिंग की है। बट रियान पराग थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और अब देखो डिस्पाइट की जायसवाल उतने अच्छे फॉर्म में थे नहीं, बटलर के 2 शतक आए, फिर भी वो उतनी कंसिस्टेंटली रन बना के गए नहीं है। तो मुझे लगता है कि संजू के साथ रियान पराग ने जिस तरह से बैटिंग की है, आई थिंक एक ब्रेक थ्रू सीजन उनके लिए आया है, तो मैं उनको छोड़ नहीं पाया। तो रियान पराग मेरे नंबर 4 होंगे। नंबर 5 पे आई थिंक वन सेकेंड देखो वहाँ पे अगेन थोड़ी सी वहाँ पे सोच रही थी कि हेनरिक क्लासन को लूँ या फिर निकोलस पूरन को लूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट उस पोजीशन के लिए बेस्ट बैट्समैन है, ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं, वो इम्पैक्ट देते हैं, स्पिन को बढ़िया खेलते हैं, पेस को उतना ही अच्छा खेलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली छक्के मारने की जो एबिलिटी है वो ज़बरदस्त है। तो पूरन एक लेफ्टी का एक तरह से फैक्टर दे रहे थे, बट मैंने अपनी टीम में क्लासन को रखा है। बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग करके गए हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और अब देखो लगातार बढ़िया खेला है। पूरन ने भी बहुत अच्छे एक तरह से बैटिंग की है, तो आप मतलब ये जो चॉइस है इस पर आप किसी को भी रख सकते हो, बट मैंने क्लासन को रखा हुआ है, आप पूरन को भी रख सकते हो। क्लासन कर अब देखो 479 रन से 38 छक्के मारे, आई थिंक थर्ड हाईएस्ट 6 हिटर है आफ्टर अभिषेक शर्मा एंड विराट कोहली। बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की है, और जैसा ही कहा कि पूरन को भी इस पोजीशन पर रख सकते हो, तो उतना कोई एक तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। और पूरन अगर खेलते हैं तो फिर एक लेफ्ट हैंडर का भी ऑप्शन दूंगे, क्योंकि मेरे जो टॉप ऑर्डर उसमें सिर्फ सुनील नारायण एक तरह से लेफ्टी है, और बाद में भी जो मेरी टीम है उसमें भी आई थिंक राइटी है, तो क्लासन स्लास आप पूरन कर सकते हो। फिर नंबर 6 पे आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चॉइस था कि किसको रखूं, क्योंकि नंबर 6 पर आप देखो इंडियन बल्लेबाजों में, इंडियन फिनिशर में तो उस हिसाब से कोई खेला नहीं है, उस हिसाब से कोई अच्छा कर नहीं रहा था। हाँ, एक नाम आप दिनेश कार्तिक का बिल्कुल बोलोगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस पोजीशन के ऊपर, बट मैं गया हूँ ट्रिस्टन स्टब्स के पास। अब ट्रिस्टन स्टब्स आपको लगेगा थोड़ा सा अनडिजर्विंग है, बट आप अगर थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आपने मैचेस फॉलो किए हैं, तो जिस तरह से दिल्ली का एक तरह से परफॉर्मेंस रहा था, आई थिंक एक तो एक फ्रेजर मैकगर्क, अब उनका सैंपल साइज छोटा था, बट इफेक्टिव बहुत ही रहे थे। लेकिन साथ ही क्रिस्टियन स्टब्स ने भी बढ़िया बैटिंग की थी, खासकर उन मैचेस में जहाँ पर टॉप ऑर्डर फेल हुई थी, तो मैं तो क्रिस्टियन स्टब्स के साथ जाऊँगा। और नंबर 7 पे मैंने रखा है आंद्रे रसल। वंस अगेन देखो इंडियन ऑलराउंडर्स में चाहे अक्षर हो, जडेजा हो, कृणाल हो या वॉशिंगटन सुंदर हो, इनमें से उस हिसाब से किसी ने परफॉर्म किया नहीं है। सुंदर को तो उतने अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिले। जडेजा ने आई थिंक विद द बैट कुछ एक दो अच्छी इनिंग्स जरूर उन्होंने खेली थी, बट विद द बॉल और आप देखो उतने इफेक्टिव थे नहीं, और मुझे वो प्लेयर चाहिए जिसने परफॉर्म किया हो और जिसने इम्पैक्ट दिया हो, तो आंद्रे रसल उसमें से बेस्ट थे। आई थिंक 222 रन है 180 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ। वहाँ पे देखोगे उतनी अपॉर्चुनिटी उनको बैटिंग में मिली नहीं है, लेकिन विद द बॉल उन्होंने बढ़िया काम किया। आई थिंक 19 विकेट उन्होंने लिए हैं, तो वहाँ पे आई थिंक वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में एक तरह से आ जाएंगे। तो ये मेरी टॉप 7 है, जिसमें 4 ओवरसीज हैं और 3 इंडियंस हैं। 2 मेरे पास एक तरह से बॉलिंग ऑप्शन सुनील नारायण और आंद्रे रसल के रूप में मिल जाते हैं, तो अभी तक तो काफ़ी टीम बैलेंस लग रही है। बाकी जो मेरे एक तरह से बॉलर्स है उसमें देखो तो एक और स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण के टीममेट। बाकी स्पिनरों में देख रहा था तो कुलदीप, चहल, इन लोगों ने अच्छा भी किया है, बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप देखो तो वरुण चक्रवर्ती ने वो इम्पैक्ट छोड़ा है, और वो रीज़न रहे हैं कि केकेआर जो कि चैंपियन बनी है और लगातार अच्छा किया है, और ऑब्वियसली इंडियन गेंदबाज है तो कोई एक तरह से दिक्कत नहीं है। तो चक्रवर्ती को मैंने रखा है 21 विकेट से, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं केकेआर के लिए, तो नारायण और चक्रवर्ती की जोड़ी बढ़िया रहेगी। बाकी 3 पेसर जो मैंने लिए हैं इसमें देखो तो बुमराह है। मुंबई की जो भी एक तरह से परफॉर्मेंस रही थी उसके बावजूद देखो बुमराह ने बहुत अच्छा काम किया था, 20 विकेट्स निकाले थे, और बहुत अच्छी इकॉनमी, आई थिंक अंडर 7 उनकी इकॉनमी है, तो बुमराह मैंने पिक किया है। आई थिंक ऑल फेज में एक तरह से गेंदबाजी करेंगे तो बहुत एक अच्छे एसेट होंगे। साथ ही मैंने रखा है टी नटराजन को। वन सेकेंड देखो एक और इंडियन गेंदबाज जो कि तीनों ही फेज में गेंदबाजी कर सकता है, पावर प्ले में, फिर मिडिल फेज में और फिर डेथ ओवर्स में, तो उन्होंने भी अगर आप देखो बढ़िया गेंदबाजी की है। अगर आप देखो जो एक तरह से एसआरएच की सक्सेस रही है उसमें उनका एक बहुत ही बड़ा भूमिका रहा है, जिस तरह से उन्होंने डेथ ओवर्स में आके यॉर्कर एग्जीक्यूट किया है। तो टी नटराजन मेरे टीम में होंगे, 19 विकेट उनके नाम है। और एक और गेंदबाज जो आखिरी मेरे 11वें प्लेयर होंगे वो है हर्षित राणा, यंग गेंदबाज है, अनकैप्ड इंडियन है, बट मैंने उनको रखा हुआ है इस टीम में। तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वंस अगेन तीनों फेज में गेंदबाजी करते हैं, नई बॉल के साथ अच्छी स्विंग कराते हैं, बाद में आई थिंक मिडिल फेज में अगर आप देखो तो वो कटर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और डेथ ओवर्स में स्लो रन बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूट करते हैं। 19 विकेट उन्होंने भी लिए हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने उनको पिक की है। और इनफैक्ट मैं देख रहा था जब मैंने टीम बनाई थी
आई थिंक मैंने आज सुबह टीम बना रहा था और उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा, आई थिंक क्रिक बज़ में हर्षा भोगले सर की वो वीडियो थी। उन्होंने भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट पिक की और ऑलमोस्ट जो मेरी टीम है उनकी टीम से एक तरह से बराबर हो रही है, सिर्फ 2 प्लेयर का एक तरह से फ़र्क है। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को रखा था हर्षित राणा की जगह पे और ट्रिस्टन स्टब्स की जगह पे दिनेश कार्तिक को रखा हुआ, जो कि बिल्कुल एक तरह से आप बोलोगे कि परफेक्ट पिक है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट विद द न्यू बॉल एक आपको जेन्युइन नई बॉल का एक तरह से गेंदबाज चाहिए। जो मेरे इस टीम में आई थिंक जो गेंदबाज है वो ऑल फेज गेंदबाज है, जो तीनों ही फेज में गेंदबाजी कर सकते हैं। बट उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को रखा था, जो कि पर्टिकुलरली नई बॉल के साथ स्पेशली फर्स्ट ओवर में आके उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, जो कि बिल्कुल ख़राब चॉइस नहीं है। और दिनेश कार्तिक और ट्रिस्टन स्टब्स जैसा ही कहा कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दिनेश कार्तिक ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर रोल प्ले किया है, रन भी जो एक तरह से बनाए हैं बिल्कुल आसपास है और स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है दोनों का, तो उतने आई थिंक कोई फ़र्क नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से आई थिंक एक बहुत बड़े एक्सपर्ट, एक क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले सर, उनकी टीम का मैंने ऑलमोस्ट एक तरह से कार्बन कॉपी बना दिया है। तो ऐसा नहीं कि उनकी टीम को देख के बनाया है, मेरी अलग एक तरह से टीम बनी। मैंने पहले आई थिंक टीम बना दी थी, बट बाद में मैंने वो वीडियो देखा तो अच्छा लगा और वो पॉइंट भी आई थिंक मुझे समझ में आ गया कि आई थिंक जिस तरह से उन्होंने ट्रेंट बोल्ट और दिनेश कार्तिक को रखा था, तो आई थिंक वो भी एक तरह से बहुत अच्छी टीम है और मुझे लगता है कि मेरी टीम भी बहुत अच्छी है। साथ ही में जो बोल रहा था एक इम्पैक्ट प्लेयर, अब इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में सोच रहा था तो काफ़ी सारे नाम आ रहे थे। ये सोच लिया कि क्या अभिषेक शर्मा को खिला सकता हूँ, बट कहाँ खिलाऊंगा। इम्पैक्ट प्लेयर में तो ओपनर के रूप में खिला नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी टॉप ऑर्डर सेटल है। बाकी ये सोच रहा था कि एक गेंदबाज को ले लूँ, मैं भी हर्षल पटेल पर्पल कैप विनर है, उनको ले सकते हैं। बट मेरी सोच रही कि जो एक अच्छा एक तरह से 1 सेकेंड इंडियन प्लेयर है, अनकैप्ड इंडियन है, जो उभरता हुआ सितारा है, आई थिंक इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है नीतीश कुमार रेड्डी। सनराइज हैदराबाद के लिए आई थिंक अगर आप देखो बीच बीच में आके अच्छी बैटिंग करके गए हैं, कुछ यूजफुल नॉक्स खेले और आके विकेट्स भी निकाली हैं, तो मे भी नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ देख सकते हो। या फिर अगर आपको बैटिंग में चाहिए होगा नीचे अगर आप देखो तो रमनदीप सिंह एक और चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आई थिंक बहुत कुछ रन किए नहीं हैं, कुछ 120-25 रन ही किए हैं, बट आई थिंक उस पोजीशन के ऊपर नंबर 7 नंबर 8 पे आके उन्होंने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। तो आई थिंक कुछ इस प्रकार की टीम बनेंगी, तो डेफिनेटली देखो इस टीम के साथ आप लोगों का एक तरह से अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपकी एक तरह से अलग पिक हो सकती है, अलग प्लेयर को आप एक तरह से चुन सकते हो, विच इज़ फाइन। तो जो भी एक तरह से आपके एक तरह से चॉइसेस है, जो भी एक तरह से आपकी प्रेफरेंस है, वो आप एक तरह से कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपकी क्या एक तरह से प्लेइंग 11 होगी, मतलब टीम ऑफ द टूर्नामेंट होगा, उसके बारे में ज़रूर बता सकते हो। ये मेरी टीम थी, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अगर कुछ अवार्ड्स की बात करें जो आई थिंक इंडिविजुअल प्लेयरों को मिले हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि MVP का अवार्ड सुनील नारायण को मिला, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। फिर ऑरेंज कैप विराट कोहली को बोल दिया था, पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड एक तरह से आप देखो तो वो नीतीश कुमार रेड्डी को मिला है। आई थिंक फेयर प्ले अवार्ड एक अंपायर जो एक तरह से पॉइंट्स देते हैं उसको, वहाँ पे अगर आप देखो तो SRH को मिला है। चैंपियन बनी KKR, बट फेयर प्ले अवार्ड एक तरह से SRH को मिला है। और बाकी अवार्ड्स में अगर आप देखो, शायद मैंने ये भी बोला था कि अभिषेक शर्मा ने मोस्ट नंबर ऑफ छक्के मारे हैं, 42 छक्के हैं। किसी भी इंडियन द्वारा अगर आप देखो सबसे ज़्यादा छक्के हैं, तो बहुत अच्छा उनका एक तरह से सीजन गुजरा है। नंबर ऑफ चौके जो सबसे ज़्यादा मारे हैं अगर आप देखो तो ट्रेविस हेड, जहाँ पे 64 चौके उन्होंने मारे हैं। आई थिंक विराट के 62 थे और उनके 64 थे। तो ये ज़बरदस्त एक तरह से परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा कुछ जो IPL 2024 में ओवरऑल एक तरह से स्टैटिस्टिक्स में जो रिकॉर्ड बने उसमें देखो तो 9.56 का एक तरह से जो रन रेट है वो सबसे ज़्यादा है इस बार का, क्योंकि इस सीज़न आप देखो सबसे ज़्यादा पिटाई भी हुई है। 41 टाइम्स अगर आप देखो टीमों ने 200 या उससे ज़्यादा स्कोर किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा देखो तो 1260 1260 छक्के लगे हैं इस बार, जो कि सबसे ज़्यादा छक्के हैं किसी भी सीज़न में। और साथ ही 14 शतक भी एक तरह से जड़े गए हैं, जिसमें अगर आप देखो जॉस बटलर के इकलौते 2 शतक थे। इसके अलावा देखो अलग 12 बैटर्स ने एक तरह से 12 शतक जड़े हैं, तो कुल 14 शतक जड़े गए हैं। सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी के मामले में आई थिंक विराट का नाम है, और उनके साथ भी आप देखो काफ़ी बैटर्स रहे हैं जिन्होंने जॉइंट 5-5 हाफ सेंचुरीज जड़ी हैं। बट जैसा ही कहा मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज में उसमें जॉर्ज बटलर के 2 शतक हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एवर टोटल फर्स्ट इनिंग्स में 287 जो SRH ने बनाया था RCB के अगेंस्ट चिन्ना स्वामी में। फिर हाईएस्ट एवर T20 में रनचेस 262 जो पंजाब ने किया था KKR के अगेंस्ट ईडन गार्डन्स में। और सबसे ज़्यादा एक तरीके से जो एग्रीगेट स्कोर है, मतलब दोनों इनिंग्स को अगर आप मिला दोगे तो आई थिंक 549 SRH और RCB का मैच था, जहाँ पे 287 के बदले 262 किया था एक तरह से RCB ने। तो आई थिंक ये कुछ ज़बरदस्त रिकॉर्ड एक तरह से बने हैं। और साथ ही जिस तरह से रनचेस भी हुआ आखिरी फाइनल मैच में, आई थिंक
57 बॉल रहते हुए मैच जीता है एक तरह से केकेआर ने। ऑलमोस्ट 10 ओवर बाकी थे, जो कि आईपीएल प्लेऑफ या आईपीएल नॉकआउट में सबसे बिगेस्ट मार्जिन है। तो ये अगर आप देखो तो कुछ बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड जो कि आईपीएल 2024 में बने हैं, और होपफुली आपने एक तरह से इस चीज़ को एंजॉय किया होगा। और उम्मीद यही करेंगे कि 2025 का जो अगला सीज़न होगा वो इससे भी ज़्यादा एक तरह से बेहतर और इससे भी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर निकले। तो लेट्स सी कि अगले सीज़न एक तरह से क्या रखा है आईपीएल में। और अभी तो रिटेंशन एक तरह से होने वाली है, मेगा ऑक्शन भी आने वाला है, तो काफ़ी एक तरह से चीज़ें जो कि नेक्स्ट सीज़न में बदलने वाली है, तो उस चीज़ का इंतजार रहेगा। बट फिलहाल एक तरह से देखिए आईपीएल से शिफ्ट होगा इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जो फोकस है। वर्ल्ड कप में अगर आप देखो 20 टीमें हैं, 4 ग्रुप हैं, पहला राउंड खेला जाएगा, फिर सुपर 8, फिर नॉकआउट मैचेस काफ़ी इंटरेस्टिंग एक तरीके से होगा। जून 1 से लेकर 29 तारीख तक आई थिंक ऑलमोस्ट, और आप देखो 1 महीने तक एक तरीके से वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में एक तरीके से T20 टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो होपफुली आप उसको भी एक तरह से एंजॉय करेंगे, और विश यही करेंगे कि टीम इंडिया जो कि ट्रॉफी लेके एक तरीके से 10 साल का सूखा एक तरह से खत्म करे। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में भी अपना एक तरह से टीम दीजिए जो आपको लगता है कि बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट थी आईपीएल 2024 में। आप वो चीज़ करिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।